बस स्टार्ट हो गया। हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। तो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग 30 डेज चैलेंज में, जीरो से हीरो तक में। हाँ, अभी थोड़ा सा ब्रेकेज हो गया था बीच में कि एक दिन क्लास नहीं हुई है और इस वजह से अब सबसे पहले ना मेरे पीछे एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो इस चेहरे से मुझे कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिंपल सा आज पढ़ाने वाला हूं क्या, आपके अपने बारे में। आपके अपने बारे में सर, हमें तो अपने बारे में सब कुछ पता है। अच्छा चलो देखते हैं आपको अपने बारे में सब कुछ पता है कि नहीं पता है। चलिए, अपने बारे में मतलब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बॉडी पार्ट्स कि हमें अपने सारे बॉडी पार्ट्स इंग्लिश में आते भी हैं कि नहीं आते। मान लीजिए इनकेस मुझे जरूरत पड़ गई किसी बॉडी पार्ट को इंग्लिश में बोलने की, क्या मैं बोल पाऊंगा? अरे यार देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं पेट बोलता हूं, क्या बोलते हैं भाई? मैक्सिमम लोग जिन लोग को इंग्लिश नहीं आती वो बोलेंगे सर स्टमक बोलते हैं इसको, राइट। हमने तो स्कूल में यही पढ़ा था, और जिसको हम लोग एक्चुअल में गलती से स्टोमच भी बोल देते थे, स्टोमच भी बोल देते थे, मैं भी बोल देता था। अब मैं आपको बड़े अच्छे से बता देता हूं कि बेटा इसको स्टमक नहीं बोलते। स्टमक बोला जाता है उसको जो पेट के अंदर होता है, जिसमें हमारा खाना जाता है। इसको हम बोलते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं बेली गर्ल्स में, और या फिर हम इसको बोलते हैं एब्डोमेन। समझ रहे हैं आप? सो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, आप कहोगे अरे सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो नोज है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके ये जो छेद दिख रहे हैं ये क्या है? सर ये भी तो नोज ही है। नहीं, ये नोज नहीं है, ये नॉस्ट्रल्स हैं। ओके, ये नॉस्ट्रल्स है। ऐसे ही जाने कितनी ही सारी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें नहीं पता, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, ये है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं इसको गला बोल रहा हूं, अगर मैं इसको गला बोल रहा हूं तो इस कंडीशन में मैं इसको थ्रोट बोलूंगा। हालांकि मैं इसको गर्दन बोल रहा हूं तो मैं इसको नेक बोलूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कभी भी इसको थ्रोट बोलूंगा, मैं इसको नेक भी बोलूंगा, तो लोगों को समझ आ ही जाएगा इजीली। तो एक ये कॉमन सी बात हो गई। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जाने कितनी ही सारी चीजें होती हैं जिसकी हमें इंग्लिश नहीं पता। तो अब क्या करें, क्या करें, क्या आओ सीख लेते हैं, बेस्ट चीज है, और क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं आपके बॉडी पार्ट्स। सबसे पहले समझिए, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं, जिसमें से कि एक पार्ट हम आज करेंगे। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, और एक होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब वो बॉडी पार्ट्स जो हमें दिखते हैं, जैसे हमारी आंख दिख रही है, फोरहेड दिख रहा है, ये बाल दिख रहे हैं, ये लिप्स दिख रहे हैं, ये हाथ दिख रहे हैं, राइट। और दूसरे होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स, वो बॉडी पार्ट्स जो हमें दिखते नहीं है। जैसे कि हमारा दिमाग, तुम्हारे अंदर दिमाग है? हाँ है, दिखाओ, नहीं दिखा सकते, राइट। तो वो बॉडी पार्ट जो हमें दिखते नहीं है लेकिन होते तो हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पर है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर होगा। ओके, चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अच्छा चलिए, ऑपरेटर साहब सही आ रहा है वीडियो? चलिए, तो यहां पर मैंने आप लोगों से पहले ही वोकैबुलरी स्टार्ट कर रखी है। नींबू पानी पी लें क्या पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ मीठा हो जाए? चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा नींबू पानी हमें प्रिपेयर करके दिया गया है। अरे वाह, तो ये नींबू पानी कहाँ जाएगा? मेरे स्टमक में जाएगा कि एब्डोमेन में जाएगा? हाँ भाई, ये मेरे स्टमक में जाएगा, राइट। और स्टमक के बाद ये कहाँ जाएगा बताइए? स्टमक में जाने के बाद ये नींबू पानी कहाँ जाएगा? यही आपका क्वेश्चन है आज का, ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टेस्टी है। चलिए, तो टेस्टी छोड़िए, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है। बाल, हेयर। ठीक है, ये क्या है? सबसे ऊपर बाल है। उसके बाद क्या है? आईज। एक आंख होती है तो हम आई बोलते हैं, लेकिन हमेशा आंखों को हम सेट में ही नाम लेते हैं, इसलिए हम हमेशा आईज ही बोलते हैं। फिर आ जाता है माउथ, मुंह। हमारा जो मुंह है, ये मुंह नहीं है, ये है मुंह, ये।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी वोकैबुलरी चल रही है। ये होता है हमारा हैंड, आर्म। तो इसको आप आर्म के साथ साथ में अगर चाहें तो, सॉरी, इसको आप चाहें तो हैंड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें, राइट। उसके बाद देखिए, अगर दांत, एक दांत को बोला जाता है टूथ, और अगर सारे दांत एक साथ बोलने तो हम बोलते हैं टीथ। जैसे हम ये नहीं बोल सकते अरे यार वो मेरा ना ये वाला टीथ दर्द हो रहा है, गलत है, ये गलत है। एक दांत को टूथ बोला जाएगा, ये वाला टूथ मेरा जो है वो दिक्कत कर रहा है। अब देखिए यहां पर मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको। जैसे मैंने बोला टूथ, अब हमारे जो दांत होते हैं, जैसे मैं बहुत गंदी सी ड्राइंग बनाऊंगा अभी, है ना, तो आप लोग पता ही कितनी सी ड्राइंग बनाता हूं मैं। ये हमारा जो है वो दांतों का सेट है। हमारे पास टोटल अलग अलग 4 तरीके के दांत होते हैं। सबसे स्टार्टिंग वाले जो दांत होते हैं जिसको हम बोलते हैं काटने वाले दांत, वाले दांत। इन दांतों को एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंसिसर्स, ठीक है, इंसिसर्स। उसके बाद बगल में होते हैं चीरने या फाड़ने वाले दांत, इनको बोला जाता है कैनाइंस। और उसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे बड़े वाले दांत जिनको हम बोलते हैं, कोई भी चीज क्या बोलते हैं, एक तरीके से ग्राइंड कर देते हैं, वो पीस देते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होते हैं, इनको हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। ये होते हैं हमारे मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक, क्लियर। तो ये दांत जो होते हैं हमारे 4 तरीके के दांत हैं। तो सबसे आगे वाले जो चौड़े से दांत दिख रहे हैं ये है इंसिसस। इसके बगल में ये जो नुकीले दांत दिख रहे हैं ये है कैनाइंस। उसके बाद जो थोड़े से चौड़े दांत दिख रहे हैं वो है प्रीमोलर्स, और उसके जब से लास्ट में जो दांत है वो है मोलर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और दांत होता है जिसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़। इस टीथ का नाम होता है, कोई आपसे पूछे तो बोलना विजडम टूथ, विजडम टीथ मत बोल देना, इसका नाम होता है विजडम टूथ। और इसको अक्कल दाढ़ क्यों बोला जाता है, इसलिए नहीं बोला जाता कि जब ये आ जाए तो इंसान को अक्ल आ जाती है, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में ये इंसान को ना मतलब 18 ईयर्स के बाद आती है, इस वजह से लोग जो है वो इसको विजडम टूथ बोलना है, क्योंकि बोलते हैं ना अक्ल आने के बाद जो ये आती है, इसलिए इसको विजडम टूथ का नाम दिया जाता है और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बैक, जो हमारी ये बैक होती है इसको बोला जाता है पीठ, पीठ को बैक बोला जाता है। कमर, कमर को बोला जाता है वेस्ट, लेकिन यहां पर वेस्ट की स्पेलिंग ये होती है, एक वेस्ट होता है WASTE वाला भी, तो ये वेस्ट है कमर, ठीक है। कंधा, इसको बोला जाता है शोल्डर। पेट, यहां पर मैंने स्टमक लिखा है, दिख रहा है आपको, मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको बता सकूं कि ये जो है गलत है। आपको यहां क्या लिखना है, आपको यहां लिखना है एब्डमन। हालांकि हम पेट को स्टमक ही बोलते हैं, जैसे हम क्या खाना है पेट भर गया, हाँ, तो वहां पर भी हम इसको स्टमक बोलेंगे, लेकिन ये वो वाला है जो बाहर से दिख नहीं रहा है, अंदर है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं। घुटना, घुटना तो सबको पता है ना, बोलते हैं नी। गला, नेक। टांग, सॉरी इससे हो गई, टांग मतलब लेग, सबको पता है। आइए देखिए। देन हैंड, हाथ। नाक को नोज बोलते हैं। नाक के जो छेद होते हैं, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फोटो में दिखा के बताया था, उनको बोला जाता है नॉस्ट्रल्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सांस कहां से लेते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं नॉस्ट्रल्स से सांस लेता हूं, ना कि नोज से। नोज तो ये है, मैं सांस कहां से लेता हूं, नॉस्ट्रल्स से लेता हूं, राइट, हाँ। फिर देखिए, कान, ईयर। पैर को बोला जाता है फुट, और ये होता है हमारा हेड, ये वाला पार्ट हेड होता है, ये नहीं होता है हेड। कौन सा बात होता है, ये वाला पार्ट हमारा होता है हेड। फिर आता है फेस, चेहरा। एक होता है स्माइलिंग फेस, किसी किसी का चेहरा होता है ना, मतलब हंसता हुआ चेहरा होता है, तो ये कौन है, ये है हंसमुख, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्माइलिंग फेस। आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बियर्ड, दाढ़ी। लड़कों की दाढ़ी होती है, दाढ़ी को बोला जाता है बियर्ड। उसके बाद मूछ, सिर्फ अगर ये मूछ है तो बोलेंगे क्या, मुस्टैच। हिप, हिप होते हैं ये साइड में, ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कूला। ओके, फिर आते हैं हमारे नाखून।
नेल। अब जैसे नाखून हमारा कहाँ है, हाथ। हाथ ना, ये जो इतना वाला पार्ट है ना, बड़ी सारी चीजों से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद अच्छी बन जाए। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये है आपका थम, लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है हमेशा थम, थंब नहीं बोला जाता, बी जो होता है वो साइलेंट होता है। अब इसके बाद देखिए आपके यहां पर ये जॉइंट्स बने हुए हैं, ये जैसे आप लोग जनवरी फरवरी भी गिनते हैं, ये होते हैं जॉइंट्स। यही हमारे हाथ को हमारी फिंगर से ज्वाइंट करके रखते हैं। इनको बोला जाता है नकल्स। क्या बोलते हैं, नकल्स बोलते हैं इनको। नकल वो पेपर वाली नकल नहीं, इनको नकल्स बोला जाता है। चलिए ठीक है, इनको नाखून बोला जाता है। पता है हमारी फिंगर के भी नेम्स होते हैं। ये हमारी फिंगर है, क्या सर ड्राइंग आप बड़ी तगड़ी बनाते हो, तगड़ी मतलब गंदी बनाते हो। चलिए मैनेज कर लीजिए। सबसे पहले देखिए ये हमारी हथेली है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे पाम। आगे वोकैबुलरी में भी लिखवाऊंगा मैं। उंगलियों के भी अलग अलग नाम होते हैं। हाँ सर क्या बात कर रहे हैं, उंगलियों के भी नाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये वाली जो सबसे छोटी होती है इसको बोला जाता है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के साथ साथ में इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है पिंकी फिंगर। सर मजाक तो नहीं कर रहे हो, नहीं भाई कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में बोला जाता है। चलिए ये वाली फिंगर, अरे सबको पता होगा आज की डेट में, इसको तो रिंग फिंगर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये बीच में होती है, इसको बोला जाता है मिडिल फिंगर। है ना, रिंग फिंगर में जिसके पास रिंग है ना भाई, कैसी भी हो, एंगेजमेंट वाली हो या वैसी वाली भी हो, तो कमेंट करिए फटाफट, लाइक तो ले दीजिए, थम्स अप भेजिए। और ये वाली फिंगर का जो नाम है इसको बोला जाता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको, इसको बोला जाता है इंडेक्स फिंगर। ठीक है, और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया थम, इसका मैंने आपको बता ही दिया नेल। तो ये कितने सारे पार्ट्स हो गए हमारे, राइट। चलिए आगे चल के देखते हैं। तो अच्छा, हमारी जो स्किन होती है, इसको सबको पता होगा, स्किन होती है, इसके आता है मुट्ठी। अगर हम इन सारी चीजों को जोड़कर मुट्ठी बना देते तो इस मुट्ठी को बोला जाता है फिस्ट। ओके ओके, एक तरीके से आप उसको वही बोल सकते हो, घूसा, है ना, उसको ही फिस्ट बोल सकते हैं। लिप मतलब होते हैं ओठ। ओके, फिर आता है ब्लड। ब्लड मतलब होता है हमारा खून, सबको पता है। आईब्रोज, ये जो हमारे आंख के ऊपर होती है ना, ये जिसको हम लोग भौं बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, आईब्रोज। ब्रेस्ट जो होता है, जैसे लड़कों के पास होती है चेस्ट, लड़कियों के पास होती है ब्रेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्बो, कोहनी, हमारी बॉडी कोहनी, इसको बोलते हैं एल्बो। पेट के बीच में एक, हम लोग यहाँ पर टुड़ी बोला जाता था इसको, मतलब सॉरी मैं जो बोलता था वही बता रहा हूँ आपको, लेकिन हिंदी जो इसकी प्रॉपर है वो है नाभि। तो नाभि को बोला जाता है नेवल। इसके आता है कांख। अक्सर लोग ना भाई यार बदबू सी आ रही, देखते हैं ऐसे, है ना, तो क्यों देखते हैं, इसको बोलते हैं आर्मपिट। फिर आती है हमारी ठुड्डी, हम लोग यहाँ ठोड़ी बोला जाता था, इसको बोला जाता है चिन। फिर आता है हमारा माथा, इसको बोला जाता है फोरहेड। चल आगे देखते हैं। चीक, गाल, क्या है, इसको बोला जाता है चीक्स हो गए, मतलब गाल, गालों पर लगाए तो बोलते हैं चीक्स, एक ही गाल है तो चीक। एंकल, आपने देखा होगा गालों पर किसी किसी को एक गड्ढा पड़ता है हंसते वक्त, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिंपल। और वहीं पर गालों को पर जो दाने हो जाते हैं उनको बोला जाता है पिंपल। ठीक है कि नहीं, बढ़िया, डिंपल पिंपल, राइट। थोड़ी थोड़ी ठंडक आ जाती है, गर्मी बहुत है। चले, फिर आती है हमारी पलकें, ये पलक, इसको बोलते हैं आईलिड, कुछ लोग आईलैशेस भी बोलते हैं। आपको पता है कैमल के पास ना तीन तीन आईलिड्स होती हैं। ये हमें क्या करती है, साइंस का फैक्ट है, वैसे मुझे बताना की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी आंखों में धूल मिट्टी वगैरह जाती है ना, उससे हमारी आंखों को बचाती है। फिर आती है हमारी जंग टीप, सॉरी जीभ, है ना, ये जीभ ना होती तो कितना अच्छा होता है ना, कुछ भी खा लेता इंसान। आदमी को क्या चाहिए आज की डेट में, पिज्जा बर्गर मोमोज क्यों चाहिए, अरे भैया जीभ लबलब आती है ना, इसीलिए। चलिए, पैर की उंगली, अरे वाह कितनी बढ़िया सी चीज आ गई। पता है अभी रिसेंट में जब मैंने आपको ये पढ़ाया तो आपके मन में क्या होगा कि हाथ में उंगली होती है तो पैर में भी उंगलियां होती हैं, तो पैर की भी उंगली को हम क्या बोल देंगे,
फिंगर ही बोल देंगे। नहीं भैया, ऐसा गुनाह कतई मत कर देना। मान लीजिए ये आपका पैर है, हो गई 5। सबसे पहले तो याद रखो कि पैर की उंगलियों को फिंगर नहीं बोला जाता, पैर की उंगलियों को बोला जाता है टो। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला तो ये तो आपका थंब का थंब ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये वाला जो है ये हो गई आपकी इंडेक्स टो। अब ये वाला हो गया आपका मिडिल टो, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ तो सेम ही लग रहा होगा। नहीं भाई, इसको क्या बोल दोगे, रिंग टो। अंगूठी पहनोगे तुम इसमें, नहीं, इसको बोला जाता है फोर्थ टो। क्या बोलते हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, मतलब सॉरी वो राइटिंग गड़बड़ हो गई है। और फिर लास्ट वाली को बोला जाता है पिंकी टो या फिर लिटिल टो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी जो पैर की हमारी उंगलियां हैं उनको फिंगर नहीं बोलना है, उनको क्या बोलना है, उनको टो बोलना है। क्लियर, बड़ी ही रामबाण सी चीज बताइए, आपको पता नहीं होगी। चले नेक्स्ट देखते हैं। पूरा शरीर बॉडी, फिंगर्स उंगलियां, सिर्फ हाथ की। एड़ी जो हमारे पैर के सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम एड़ी। हील्स आप समझ गए होंगे, लड़कियां हील्स पहनती हैं। कनपट्टी, टेम्पल, ये वाला जो भाग होता है जिसे बोलते हैं एक कंटाप दिया, एक कनपट्टी पे दिया, इतना भयंकर वाला और झन्ना गए, कान प्लस ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं कनपट्टी, इसको बोला जाता है टेम्पल, है ना। हा सर, ये बढ़िया बता दिया आपने, है ना। सो रिस्ट हमारी कलाई, इसको बोला जाता है घुटना, नी, आई थिंक पहले भी लिख चुका हूं। चेस्ट, लड़कों के पास चेस्ट होती है, लड़कियों के पास ब्रेस्ट होती है, मैंने बताया था आपको। जॉ, जबड़ा, ये जो हमारा जबड़ा होता है ये एक्चुअल में इंटरनल ऑर्गन हो गया। वैसे तो आपने देखा होगा जब भी हम मूव करते हैं हमारे इसके साथ में हमारे जो दांत लगे होते हैं जबड़े पर, उसको बोलते हैं मसूड़े। मसूड़े को बोला जाता है गम। फिर आती है हमारी जांग, जिसको हम बोलते हैं थाई। अब आ जाते हैं आगे, लास्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है, पाव, पंजा, उसको बोलते हैं हम लोग पाव। फिर आता है हथेली, ये वाला पार्ट, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, पाम। पिंडली, पिंडली क्या होता है, पिंडली वाला भाग होता है जो हमारे थाई, घुटने से नीचे और एंकल के बीच में होता है, टखने के बीच में होता है, उसको बोला जाता है एंकल, तो क्या बोलते हैं, काफ। ओके, ये आपको पता नहीं होगा शायद से। बेली, एब्डोमेन, पेट में आपको पहले बता चुका हूं। लड़कियां बालों का जूड़ा बना लेती है, इधर पे देखा है आपने, बालों का जूड़ा बना लेती हैं, उसको बोला जाता है बन। एक चीज और लिखवा देता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं एंकल। पता नहीं मैंने आपको पिछले वाले वोकैबुलरी में पढ़ा है कि नहीं। टखना, एंकल क्या होता है, हमारे पैर के अंदर आपने देखा होगा एक उभरा सा भाग होता है नीचे, जहां पर हमारा पिडली खत्म होती है, हमारी काफ खत्म होती है, वहां पर उसको बोला जाता है एंकल। एंकल ट्विस्ट हो जाता है कभी कभी, आपने देखा पैर मोच खा जाता है, तो वो हमेशा एंकल से खाता है। तो आज आपने देखा आपकी बॉडी के कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स जो आपको नहीं पता थे और कुछ आपको पता भी थे। अब नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी याद करना, मैंने आपको बोला था कि अपने जीवन में से 2 वर्ड्स रिमूव कर दीजिए डेली, 2 हिंदी के वर्ड रिमूव करके इंग्लिश के वर्ड्स ले आइए। अब आपके पास आज मैंने इतने सारे बॉडी पार्ट्स दिए, अब आप क्या करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे बाल खराब हो गए, बाल खराब हो गए मत बोलिए, आप बोलिए अरे यार हेयर स्टाइल बिगड़ गई, ठीक है ना, अरे यार हेयर स्टाइल बिगड़ गई, है ना। बाल खराब हो गए की जगह पर क्या यूज करेंगे, हेयर स्टाइल। क्या यूज करेंगे, हेयर स्टाइल, ठीक है ना। हेयर स्टाइल बना लूं, हेयर स्टाइल बिगड़ गई, हेयर स्टाइल खराब है, हेयर स्टाइल, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर देखना, अरे यार मुझे लग रहा है ना थोड़ी एल्बो में चोट लग गई है, मुझे लग रहा है मेरी फिंगर्स दिक्कत कर रही हैं, ये वाली अंगूठी मेरी फिंगर में बनेगी कि नहीं बनेगी। इस तरीके के कोई भी 2 वर्ड, है ना। मेरा यार एक्चुअल में मुझे लग रहा है ना लिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है यार आईज में ना इरिटेशन हो रही है, कितनी, और ये आपको ना बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगा जब आप हिंदी के साथ में ये इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे, आपको कता भी ऑड नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैं एंड करूंगा एक छोटे से थॉट के साथ। कुछ भी नहीं है मुश्किल इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, कि कुछ भी नहीं है मुश्किल इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, और तेरे भी ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तेरे भी ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।
तू जरा कोशिश तो कर। एक बड़ी ही सिंपल सी बात है, जीवन में प्रयास पक्का करिए, जीवन में प्रयास पक्का करिए, कोशिश पक्का करिए। यार जीत हार आएगा जाएगा वो अलग बात है, इंग्लिश सीखने आए हो ना, ट्राई जरूर करना है, ठीक है। तो तेरे भी ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, बस कोशिश कर ले, सब हो जाएगा भाई बहन दीदी आंटी अंकल मेरे बच्चों दोस्त जो भी आपको मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो बस आज के मोटिवेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा, इंटरनल ऑर्गन्स बताऊंगा आप लोगों को वोकैबुलरी के। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, आपका अपना एजुकेटर सत्यम सर। थैंक यू।